जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी गाइडेंस थी तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इस रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए आज का क्या टॉपिक पे है, इसको जो है हम लोग इस मिस्ट्री को ओपन कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या आपके कार्मिक अटैक्स ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या क्या प्रोसेस रहता है आपके कार्मिक अटैक्स का। ठीक है, तो क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी ऐसा होता है, या स्पिरिचुअल जर्नी में क्या ऐसा होता है कि एक टाइम पर जाके आपके कार्मिक बैगेज या कार्मिक जो ट्रिगर्स होते हैं वो एकदम फिनिश हो जाते हैं और आपकी लाइफ से कार्मिक वर्ड ही आउट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? तो अगर आपको इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं तो कार्मिक अटैक क्या होता है, कार्मिक ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं जब आप के कर्मा कटने होते हैं, जब आपके कर्मा कटने होते हैं और आप इस लाइफ में तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आप पेन में हो, बट फिर भी आप जो है एक पेनफुल लाइफ को, एक स्ट्रगलिंग लाइफ को जी रहे हो। दैट मीन्स आपका कर्मा बैगेज है, इस बर्थ का नहीं लेकिन लास्ट बर्थ का है जो आपने कर रखा है, तो जिसकी वजह से आप इस बर्थ में पेन पा रहे हो। तो बेसिकली कार्मिक ट्रिगर्स क्या होते हैं? कार्मिक ट्रिगर्स वो होते हैं कि कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अच्छे काम करते हो, जितने ज़्यादा आपको गुड कर्मास करते हो, उतने ज़्यादा आप पर ट्रिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गुड कर्मास करते हैं, जब हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, तो एक्चुअली में यूनिवर्स भी हमारे साथ अलाइन होते हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जब हमारी जर्नी चलती रहे, हमारी लाइफ चलती रहे, तो हमारा एक भी कर्मा ऐसा ना हो जो रह जाए बाकी। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम जो है कार्मिक ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, जिससे कि आपका कर्मा बैगेज क्लियर हो, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि कार्मिक जो है किस तरीके से आप रियलाइज़ करोगे कि आपका कर्मा बैगेज रिलीज़ हो गया या नहीं हुआ, तो क्या चीज़ें हैं। तो एक कर्मा बैगेज होता है वो जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे होते हो। ठीक है, वो जो आप कैरी करके ला रहे हो वो आपके इनर वर्क के थ्रू और आपके गुड कर्मास के थ्रू कटना शुरू हो जाता है। बट होता क्या है कि पास्ट लाइफ का तो है ही, लेकिन ये लाइफ जो हम जी रहे हैं यहाँ 3D में, उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हैं जिससे हमारे न्यू कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपके न्यू कर्मा भी नहीं कटेंगे तो वो भी आपके कर्मा बैगेज ही बन जाएगा। तो इसलिए आपके कर्मा बैगेज को क्लियर रखने के लिए यूनिवर्स जो है, जो भी आपके कार्मिक्स रहेंगे वो थ्रू आउट लाइफ आपको पेन देंगे, थ्रू आउट लाइफ आपको ट्रिगर करेंगे। और इसी तरीके से यूनिवर्स के टेस्ट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस रहता है आपके कार्मिक ट्रिगर्स का। तो दूसरी बात ये है कि जैसे न्यू कर्मा कैसे क्रिएट हो जाते हैं। न्यू कर्मा ऐसे क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अननोइंगली हमसे हो जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते बट हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभी कोई है एंगर इशू पे क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, कभी कभी कोई जो है अपने किसी को हर्ट कर देता है, किसी के रिगार्डिंग किसी को हर्ट कर देता है, या आप कह सकते हो कि हर्ट करना नहीं चाहता बट एंगर की वजह से दूसरे को हर्ट कर देता है, तो भी एक न्यू कर्मा क्रिएट हो जाता है। अननोइंगली अगर आपके पैर से एक चींटी भी मर जाती है तो भी आपका कर्मा बन जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम कितना भी ध्यान रखें वो होता है। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कुछ 3D में फंस कर मैट्रिक्स से पढ़ कर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से भी न्यू कर्मा बढ़ जाता है। तो जब जब आपके ऊपर कार्मिक ट्रिगर होता है, दैट मीन्स आपका कोई कर्मा कट हुआ है। कार्मिक ट्रिगर हुआ मीन्स आपका कर्मा था वो क्लियर हुआ है। ठीक है, तो जब जब आपके ऊपर ट्रिगर्स होते हैं दैट मीन्स आपका कोई कर्मा क्लियर किया गया है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिगर्स कभी बंद हो जाएंगे। ऐसा होगा आपकी थ्रू आउट लाइफ में कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि आपके ऊपर कोई कार्मिक अटैक ही ना हो। तो डियर मुझे लगता है कि इसका आंसर डेफिनेटली नो है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोई बॉडी इस 3D में रहे और वो कोई भी
कर्मा अननोइंगली क्रिएट ना करें, ठीक है। नोइंगली तो नहीं करते हैं, लेकिन अननोइंगली लोग कर्मा क्रिएट कर देते हैं, जिसकी क्लियरिंग की वजह से आपके कार्मिक्स, वो कोई भी हो, आपको ट्रिगर करते रहते हैं। और जहाँ तक मैंने अपनी जर्नी में पाया है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अबेंडेंट होती जाती हैं, जैसे जैसे वो अबेंडेंस पाती हैं, अपनी ग्रोथ करती हैं, आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनके चैलेंजेस और टेस्ट भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनकी लेग पुलिंग करने के लिए, उनको पीछे खींचने के लिए लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से यूनिवर्स का टेस्ट भी होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता ट्विन सोल की लाइफ में या एक स्पिरिचुअल सोल की लाइफ में कि वो उसको यूनिवर्स बोल दें कि ठीक है, अब जो है आपको ये बिल्कुल प्लेन रास्ता दे दिया गया है, आप इस पर चलिए और अपनी डेस्टिनेशन तक जाइए। ये कभी भी नहीं होने वाला है। चैलेंजेस थ्रू आउट लाइफ रहते हैं एक ट्विन सोल की लाइफ में और एक स्पिरिचुअल सोल की लाइफ में। जिसने एनलाइटमेंट के पाथ को चुना है, उसको जब डिटैचमेंट में जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है या ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमें अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं न्यू कर्मा क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उसकी क्लियरिंग के लिए आपको कार्मिक अटैक्स होंगे, तो उसके कोई इशू नहीं है उसका। जब भी होता है तो हमेशा वो आपका एक टेस्ट होता है, आपके लिए एक चैलेंज होता है, जिसको आपको क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब जब डिवाइन फेमिनिन्स एबेंडेंट होती जाएंगी, जैसे जैसे होती जाएंगी, कहीं ना कहीं से ट्रिगर और चैलेंज उनकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका यूनियन हो गया या आप जो हैं बहुत ही बैलेंस हो गए और अब आपके ऊपर कोई भी कार्मिक ट्रिगर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस 3D में जब तक एक बॉडी रहेगी, कहीं ना कोई अननोइंगली कर्मा क्रिएट कर ही देती है। इसीलिए आपको इनर वर्क दिया जाता है, इसीलिए आपको बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन बताए जाते हैं जिससे आपकी कर्मा क्लियरिंग होती रहे। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी कार्मिक अटैक करते हैं या चैलेंज जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, दैट मीन्स जो है आपका वो जो यूनिवर्स चैलेंज दे रहे हैं, आपको टेस्ट दे रहे हैं और आपको उसको क्लियर करना है। और इस तरीके से आपकी टेस्ट, यूनिवर्स पे आपका कितना ट्रस्ट है उसका भी टेस्ट हो जाता है, और आपकी विल पावर का भी टेस्ट जो है यूनिवर्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप ये सोचें कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अबेंडेंट हो रहे हैं और अब जो है स्मूथली सारी चीज़ें चलती जाएंगी, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कोई कर्मा क्रिएट होता रहता है, तो उसको क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। तो जब अगर हमने एक ऐसी जर्नी चुनी है, एक स्पिरिचुअल सोल की ग्रोथ की जर्नी चुनी है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे जहाँ पर आपको पूरी तरह से टेस्ट किया जाता है कि एक तरफ तो आपके हाथ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट होंगे और दूसरी तरफ आपके जो है टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि अबेंडेंट होंगे, सारी चीज़ें क्लियर करके अबेंडेंट होने के बाद कोई भी कार्मिक ट्रिगर कभी भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप तो अपने जो है अपने इनर वर्क के थ्रू और अपने सरेंडर होने के थ्रू आप तो चीज़ों को और ह्यूमंस को और सोल्स को रिलीज़ करते हैं। बट जो सोल्स आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती, जिनके साथ आपका कर्मा है, वो इतना ईजिली आउट नहीं होती है, उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप डन कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर जो है कुछ भी कर्मा क्रिएट है या कोई भी या किसी सोल ने या किसी पर्सन ने आप से खुद को बहुत अटैच करके रखा है, तो भी कार्मिक अटैक्स होता ही है। तो ये मानकर चलिए कि कार्मिक अटैक सिर्फ इसलिए है ताकि आपका कर्मा क्लियर हो और आपको पता चले कि आप लाइफ में ग्रोथ तो बहुत पाओगे, लेकिन उसके लिए चैलेंजर और टेस्ट भी उतने ही बड़े बड़े होंगे। और यूनिवर्स पे आपका कितना ट्रस्ट है ये भी चेक हमेशा होता रहेगा, जब तक कि आप अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 101% ट्रू है, मेरी जर्नी से रिलेटेड है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इससे सीखें और मान कर चलें कि जब भी किसी भी पर्सन के थ्रू आपको होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्रिएट हो गया है और उस कर्मा की क्लियरिंग कराई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो बेसिकली यही आज आपको बताना था कि कार्मिक ट्रिगर्स आपको थ्रू आउट लाइफ होंगे, ठीक है। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं, जब भी आप कुछ मतलब अननोइंगली या नोइंगली आप कुछ भी गलत कर देते हैं, तो उसकी क्लियरिंग के लिए किसी न किसी कार्मिक को यूनिवर्स भेज ही देते हैं।
ठीक है। तो वो आपको रियलाइज़ भी कराते हैं कि हाँ आपने यहाँ या ये गलती कर दी है या ये चीज़ अभी क्लियर होना बाकी है, तो उस पर आप लोग ध्यान दें और ये माइंडसेट के साथ चले कि अगर कोई कार्मिक ट्रिगर होता है दैट मीन्स कोई कर्मा क्रिएट है जिसकी क्लियरिंग हो रही है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखने की और वो लेसन जो वो आपको दे रहे हैं उसको लर्न करने की और चैलेंजेस को क्लियर करके आगे बढ़ने की नीड होती है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का मैसेज मिला होगा, आपको गाइडेंस समझ में आई होगी कि इस जर्नी में जब तक आपका कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होता, अगर आप अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर भी लेते हैं और एबेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, अचीवमेंट पे अचीवमेंट पाना शुरू कर देते हैं, तब भी अगर आपका अननोइंगली कोई कर्मा क्रिएट है तो कार्मिक अटैक होगा ही होगा। ठीक है, चलिए यही आज आपको बताना था। आई होप आप लोग को मैसेज मिल गया होगा, आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी और आप लोग जान गए होंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि आपको ऐसे पर्सन्स क्लोज रिलेशनशिप में दिए जाते हैं जो आपको कार्मिक ट्रिगर करें, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट होता है और वो आपको इतने क्लोज रिलेशनशिप में दिए जाते हैं ताकि उनसे आपको हर्ट हो और आपका जो कर्मा उनके साथ क्रिएट है, जिस बात को लेकर आपने लास्ट बर्थ में उनको हर्ट कर रखा है, सेम वे वो आपको हर्ट करते हैं। इस तरह से कर्मा बैलेंसिंग होती है, क्लियरेंस होता है। तो बेसिकली ये इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो चलिए यही आज आपके लिए हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।